हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला चल रही है 2.4, उसमें हम देखेंगे अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। ठीक है, तो आज हम समझने जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है प्रश्न, देखो। सोबो की माँ की आयु। सोबो, अब ये सोबो लड़का है कि लड़की मेरे को नहीं मालूम, ये अपने आप पता लगा लेना। आप जो लड़का मानो तो लड़का मान सकते हो, लड़की मानो तो लड़की मान सकते हो। तो सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु से 6 गुनी है। इसने क्या बोला कि सोबो की जो माँ है उसकी आयु कितनी है, सोबो की आयु से 6 गुनी है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु क्या है, तो सोबो की आयु क्या है और उसकी माँ की क्या आयु है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम क्या इससे सरल करेंगे वो देखो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपनी, यह है सोबो और ये उसकी माँ। ठीक है, आपको समझ में है, समझना है। देखो, मैं माना सोबो की वर्तमान आयु क्या है, अक्स है। ये मैंने क्या किया है, मान लिया कि सोबो की वर्तमान आयु क्या है, अक्स वर्ष है। ये हमने मान लिया। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा था कि सोबो की माँ की आयु। अब इसकी माँ की आयु कैसे पता लगाएंगे, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि सोबो की माँ की वर्तमान आयु। देखो, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु से 6 गुनी है। 6 गुनी है, 6 गुनी किसी है, सोबो की आयु से। तो सोबो की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। 6 गुनी, 6 गुनी, तो x की 6 गुनी, सोबो की आयु की 6 गुनी। तो इसको क्या लिखूंगा, सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6x होगी। तो ये कौन सी आयु चल रही है, वर्तमान आयु की बात हो रही है। कौन सी आयु की बात हो रही है, वर्तमान आयु की बात हो रही है। अब देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद सोबो की आयु क्या होगी, अपने हिसाब से क्या होनी चाहिए। 5 साल बाद में, 5 साल बाद में क्या होगा, 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे। तो सोबो की वर्तमान आयु थी, उसमें 5 और जुड़ जाएंगे, तो उसकी 5 साल बाद उसकी आयु, जो सोबो की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5 + x हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, यानी उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x है। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 हो जाएगी। यानी क्या बोला कि 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है वो किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी, ये उसकी वर्तमान आयु, उसके माँ की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 6x, इसकी 1/3, इसकी 1/3 के बराबर होगी। ये प्रश्न में बोला है कि सोबो की जो 5 वर्ष की बाद की जो आयु है वो उसकी माँ के वर्तमान आयु की 1/3 के बराबर होगी। ये प्रश्न में बोला है। तो हम ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये बात हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। 5 + x बराबर 6x गुणा में 1/3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5 + x, 3 से कटेगा 6 कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो x है वो इधर किसका है, प्लस का, बराबर के इधर जाने के बाद में किसका होगा, माइनस का। तो x बराबर 5 बराबर 2x माइनस का x। तो 2x में से माइनस का x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, और बराबर 5। यानी अपने पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों, 5 आ चुकी है। और हमने प्रश्न में x किसको माना है, सोबो की वर्तमान आयु को माना है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं,
अतः सोबो की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। कितनी होगी? एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। सोबो की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? माँ की वर्तमान आयु प्रश्न में हमने क्या माना है? इसको 6x माना है। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 6 गुणा में 5 कितनी होगी? 30 होगी। ध्यान रखना कितनी होगी? 30 होगी। तो अपने पास प्रश्न में यही आपको पूछा था कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी सोबो की आयु कितनी है, उसकी माँ की आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको पूछा था। तो सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय।